हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीजी बुटीक। आज हम कुर्ते के गले पर नेक डिजाइन की कटिंग करनी सीखेंगे। इसके लिए हमने इसके दोनों पल्लों को अलग अलग कर लिया है। कुर्ती के दोनों फ्रंट पल्ला और जो बैक पल्ला है उनको अलग करके इनको आयरन किया है ताकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई सलवट ना रहे। तो अब हम इसके जो फ्रंट पल्ला है उसकी कटिंग और स्टिचिंग करना सीखते हैं। इसकी कटिंग करने के लिए हमने इस पल्ले को खोल के बिछा लेना है। नेक डिजाइन वाली कुर्ती की कटिंग करने के लिए हमें इसको बिल्कुल इसके बीच से उठाना है, बिल्कुल सेंटर से लेकर, ताकि इस गले के दोनों तरफ की जो कढ़ाई है वो एक दूसरे के साथ मिल जाए। इसको इस तरीके से बिछाना है। अगर हम इसको ऐसे बिल्कुल सेंटर से नहीं लेंगे तो हमारे जो गले की शेप होगी, हमारी कुर्ती के गले जो सेंटर में नहीं आएगा और इससे हमारी कुर्ती अच्छी ना उसकी कटिंग होगी और ना ही अच्छी स्टिचिंग होगी और अच्छी लगेगी भी नहीं। इसलिए हमें जो गले कुर्ती के गले पे कढ़ाई वाले सूट होते हैं, जो उनकी कुर्ती सिलनी होती है, उन्हें हमेशा सेंटर से ही उठाना होता है। इसे सेंटर से उठाकर इसे टू फोल्ड कर लिया है। टू फोल्ड करने के बाद हम इसकी लंबाई का मेजरमेंट लेंगे। हमें ये 40 इंच की कुर्ती तैयार करनी है। 40 इंच की कुर्ती तैयार करने के लिए इसमें नीचे लेस लगी हुई है। ये लेस इसमें बिल्कुल ही अच्छे से अटैच है नीचे। तो हम इसके जो फ्रंट पल्ला है इसमें 1/2 इंच ही ज़्यादा लेंगे। इसे हम चाहे तो इस लेस को हटा भी सकते हैं और अगर ना चाहें तो इसको सिर्फ ऊपर से 1/2 इंच ज़्यादा लेकर कटिंग भी कर सकते हैं। इसलिए अब हम इसे 40 इंच की लेस तक लेकर ऊपर से 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे, यानी कि 40 हाफ की हम इसकी मेजरमेंट लेंगे। अब यहाँ हाफ, जहाँ से हमने 1/2 इंच ज़्यादा लिया है ऊपर से, वहाँ पर हम इसके शोल्डर लेंगे। इसका शोल्डर 14 इंच है, तो 14 इंच का हाफ जो है 7 इंच होगा। 7 इंच हम शोल्डर लेंगे और इसे सीधा मिला देंगे। शोल्डर के अकॉर्डिंग ही हम इस कुर्ती के आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे। आर्म होल भी हम 7 इंच ही लेंगे। 7 इंच आर्म होल लेने के बाद हम इसकी जो 7 इंच का जो निशान लगाया है वहाँ से हम इसकी फिटिंग की मेजरमेंट लेंगे। जो जो बैक फिटिंग का मेजर होगा वो 7 इंच पर होगा और जो हमारा हिप का होगा वो 14 इंच पर होगा। ज़्यादा हिप, जिन लेडीज़ की ज़्यादा हिप होती है उनके उनके अकॉर्डिंग हम इस हिप मेजरमेंट को 15 इंच पर या 16 इंच पर भी ले लेते हैं, लेकिन हमारी जो हिप है वो 36 के अकॉर्डिंग ही है, तो हम 14 पर लेंगे। हम फ्रंट जो गला है हमारा, जो आर्म होल है, वहाँ से हम इसको गोलाई दे देंगे और यहाँ पर ब्रेस्ट की जो मेजरमेंट लेंगे, ब्रेस्ट जो है हमारी वो 36 इंच है और इसका जो फोर्थ पार्ट होगा वो 9 इंच होगा। 36 का हम फोर्थ पार्ट कर देंगे तो इसका मेजरमेंट हमारा 9 इंच निकलेगा और 9 के हिसाब से ही हम इसका मेजरमेंट लेंगे। अब जो हमारी बैक है वो 32 इंच है, तो इसी तरह से हम 32 का भी निकाल देंगे मेजरमेंट। 32 का भी फोर्थ पार्ट क्या है, कितना हमारा 8 इंच होगा और हम 8 इंच पर निशान लगा देंगे। अब जो हमारी हिप है वो भी 36 इंच ही है, इसका फोर्थ पार्ट भी 9 इंच होगा। 9 इंच। अब हम इसमें लूजिंग जो है 1.5 इंच की देंगे। हमारी ब्रेस्ट साइज के पास बैक और हिप तीनों में हम बराबर लूजिंग देंगे 1.5 इंच की। अब जो हमारे फिटिंग के निशान थे इनको आपस में सीधे मिला देंगे हम, ब्रेस्ट का बैक से और बैक का हिप से। अब मिलाने के बाद जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग दी है
उसको भी आपस में मिला देंगे। इसको आपस में मिलाने के बाद अब हमें कुर्ती के घेर का मेजरमेंट लेना है और इसकी कटिंग करनी है। इसके मेजरमेंट हमें जो कुर्ती का हिप साइज है उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे क्योंकि हमारे कुर्ती का जो घेर 9 इंच का ही हम लेंगे, क्योंकि इसकी जो हिप थी वो 36 इंच थी और उसका 4th पार्ट 9 इंच निकला था, तो घेर भी हम 9 इंच का लेंगे और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग दे देंगे और उसको मार्क कर देंगे। निशान को बिल्कुल सीधे मिला लेंगे और मिलाने के बाद अब हम इस कुर्ती की कटिंग कर देंगे, क्योंकि इसके जो मार्क्स थे वो पूरे हो चुके हैं। अब हम इस कुर्ती की कटिंग कर देंगे। हमने कुर्ती के फ्रंट पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम ऐसे ही इसके जो बैक पल्ला है कुर्ती का उसकी भी कटिंग कर देंगे। हम पहले इसको 2 फोल्ड कर लेंगे। 2 फोल्ड करने के लिए हमें इसके घेर जो है हिप साइज के अकॉर्डिंग ही माप चाहिए, उतने ही इंच का। अब हम इसे अच्छे से 2 फोल्ड करके फ्रंट पल्ले को इसके ऊपर रख लेंगे। इसके ऊपर रख के इसके जो फ्रंट पल्ला और बैक पल्ले के बिल्कुल सेंटर को आपस में मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद हम जो आर्म होल है, जो फ्रंट पल्ले का आर्म होल है, इसमें 1/2 इंच की गोलाई कटिंग के लिए गोलाई दे देंगे, जो कि हमने अभी तक फ्रंट पल्ले में 1/2 इंच की जो आर्म होल की गोलाई की कटिंग होती है वो नहीं की थी। हम पहले बैक पल्ले को कट करेंगे और बाद में इसके आर्म होल की जो हाफ कटिंग है वो करेंगे, 1/2 इंच की जो कटिंग है वो करेंगे। अब हमारा बैक और फ्रंट दोनों पल्ले कुर्ती के कट हो चुके हैं। अब हम कुर्ती के जो आर्म होल की पहले पल्ले की 1/2 इंच की कटिंग की गोलाई दे देंगे और हमारी कुर्ती कट हो चुकी है। हम आपके लिए बिल्कुल आसान तरीके की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो इसी तरह लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।